नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज़ 47 में क्या है, अमाउंट टू बी पेड इन सेमी एनुअल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। जैसे आप पहले फुल ईयर का पे करते थे, इसमें हाफ ईयर यानी 6 में 12 ईयर का इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये वैसे का वैसे ही है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये आप कर लेंगे। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 10% ऑफ द डेटर्स। कह रहे प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स का 10% ऑफ डेटर से बढ़ाना है। द एक्सेस प्रोविज़न बीइंग क्रेडिटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, जो बढ़ा हुआ प्रोविज़न है वो आप जनरल रिजर्व से ले लेंगे। तो देखो डेटर आपके हैं कितने के, डेटर्स आपके हैं 25,000 के, इस पे 10% का प्रोविज़न कितना हो गया, 2500 का प्रोविज़न है, इतना होना चाहिए। आपका प्रोविज़न 1300 का ऑलरेडी बना हुआ है, कितने का हो गया, 1200 से आप बढ़ा रहे हैं। ये 1200 आप जनरल रिज़र्व से ले लेंगे। जनरल रिज़र्व 9000 का है जनरल रिज़र्व, इसमें से 1200 आप जनरल रिज़र्व में से ले लेंगे। तो जनरल रिज़र्व में कितने बच गए, 7800। तो प्रोविज़न आपको बनाना नहीं है, प्रोविज़न आपको जनरल रिज़र्व से ले लेना है। तो यहाँ पे प्रोविज़न रिवैल्यूएशन में प्रोविज़न दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न जो है ऑलरेडी आपको यहाँ पे 25,000 यहाँ डेटर दे रखे हैं, 1300 का बना हुआ है, इसे 1200 से और बढ़ाना है। तो आप इसको बढ़ाएंगे तो 1200 कहाँ से ले लेंगे, जनरल रिज़र्व से। अब जनरल रिज़र्व में कितने बच गए, 7800। 7800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप पीहू, गीता और नीता में, ठीक है। तो जनरल रिज़र्व जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये अमाउंट 7800 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स 3000 वर पेड बाय पीहू, पीहू ने पे कर दिए, विच शी इज़ नॉट टू बी रिपे, जिसे रिपे नहीं करना था लेकिन फिर भी पीहू ने पे कर दिए। तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो गेन है, वो क्रेडिटर्स हमने 3000 से दिखा दिए। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हो रहा था, एक्सपेंस या लॉस है, ये दिखा दिया। इसके बाद हमारा लॉस निकल के आ गया, लॉस को हम पीहू, गीता और नीता को दे देंगे 3-1 में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर विल बी 5:4। फ्यूचर का प्रॉफिट 5:4 है, तो यहाँ से मदद मिलेगी आपको गेनिंग रेशो निकालने में। तो गेनिंग रेशो पता ही है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, तो गेनिंग रेशो आपका आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय पर नीता को 29,800 तो हमने हाथ के हाथ दे दिए, बचा हुआ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी नीता रिटायर हो रही है उसके बनते कितने हैं। पहले सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस दिखा दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ये गुडविल का है। रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना भी नीता को देना है कैसे पता लगेगा, 61,000, 1300, 3000 और 6000, इनको प्लस करो, ये आपका हो गया 61,000, 1300 और 9000, ये आपका हो गया 71,300 आपको देने हैं नीता को, बिजनेस को। और यहाँ से रिवैल्यूएशन का लॉस हटा दो 1500 का, ये आपका हो गया 69,800। अब 69,800 में से आप रिटायरमेंट के समय पर उसको 29,800 दे रहे हैं, तो ये आप बैंक में से दिखा देंगे, बैंक में से कितने चले जाएंगे 29,800, बचे हुए कितने आ गए 40,000, ये 40,000 आप उसके लोन अकाउंट में डाल दो, ये हमने लोन अकाउंट में डाल दिया। अब ये जो 40,000 हमें नीता को देने हैं उसको हम सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, और 4 इंस्टॉलमेंट ऐसी जाएंगी। देखो रहते कितने हैं 40,000, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 10,000 हर साल जाएगी इंस्टॉलमेंट।
सेमी ईयरली यानी 6 महीने की, 6 महीने एक बार, 6 महीने एक बार, यानी साल में आप देखा जाए तो साल में जैसे 1 अप्रैल से लेकर 2015 से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2000 ये बनता है पूरा ईयर। लेकिन आप क्या करेंगे, इस ईयर में 6 महीने का देंगे, 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे देखो 10,000 की हर साल इंस्टॉलमेंट जाएगी, हर साल 10,000 की। तो देखो नीता को देने कितने हैं हमने, 40,000। कितने देने हैं, 40,000। इंटरेस्ट कितना बनता है 40,000 पे, 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट है सेमी एनुअल यानी 6 महीने का, 2,000 का ये इंटरेस्ट हो गया। तो 40,000 और 2,000 ये हो गया यहाँ तक। ये देखो 30 सितंबर को दे रहे हो आप, एनुअल है 6 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का आपने देखा। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि 40,000 हमारे पास बैलेंस लिखा हुआ है, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा 40,000, यहाँ 10,000 थोड़ी ना दिखा सकते हो। यहाँ पे हम वो अमाउंट दिखाते हैं जितना हमने नीता को देना है। तो सबसे पहले तो हमने दिखाया नीता को हमें 40,000 देने हैं। अब 6 महीने का हमने इंटरेस्ट दिखाया, इसके ऊपर 2,000 का। बैंक में से 6 महीने में क्या जाएगा, 10,000 रुपीज़ ये जाएंगे, 2,000 का इंटरेस्ट जाएगा, यानी 12,000 हमारे बैंक में से चले गए। अब अगला 6 महीने आया, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 31 मार्च 2016 को आप फिर से इंटरेस्ट देंगे 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट आप किस पे देंगे, रिमेनिंग अमाउंट पे। 40,000, 2,000 यहाँ से ये 12,000 यहाँ से ये हटा दिया, बचा कितना 30,000 रुपीज़ का अमाउंट। ठीक है, 42 में से आप 12,000 दे चुके हैं, बचा कितना 30,000। 30,000 पे फिर से 10% और 6 महीने का आप निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना बन गया 1,500 रुपये का। अब फिर से 6 महीने में क्या जाएगा, 10,000 रुपीज़ कैश के जाएंगे और 1,500 इंटरेस्ट के जाएंगे। फिर ये चला गया। अब आप बैलेंस निकालोगे, बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 20,000 का, ये बैलेंस निकाल के आ गया। अब ये 20,000 का बैलेंस हम दोबारा आगे लेके गए, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया 6 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट है 1,000। फिर 20,000 और 1,000 कितना हो गया 21,000। बैंक में से क्या जाएगा 10,000 6 महीने का, 1,000 का इंटरेस्ट 11,000। ठीक है, अब 21,000 में से 11,000 गए, कितना आया 10,000। फिर इंटरेस्ट जाएगा 10,000 पे 6 महीने का 500। फिर बैंक में से कितने जाएंगे 10,000 ये 500 ये 10,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके बाद आप बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे, बैलेंस आएगा ही नहीं, पूरा अमाउंट आप पे कर चुके होंगे। 20,000 का 20,000 अमाउंट 21,500 कितना रहता है 21,500, ये पूरा आपने पे कर दिया। यहाँ से ये बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे और इनको माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। अब आप इनको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 0 अमाउंट आ जाएगा, तो यानी कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं।